नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला अपने मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 बार नमाज पढ़ने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। हिफाजत करता नमाज उसके लिए कब्र में नूर है, नूर बुरहान है, दलील है, दलील। क़यामत के दिन नजात की वजह बनेगी नमाज। वल्लम तकुल लहू हिफाजत, जो इसकी हिफाजत न करे उसके लिए नूर नहीं होगा, उसके लिए दलील नहीं होगा। लिहाजा मेरी बेटियों, कुरान शरीफ की तिलावत करो, नमाज की पाबंदी करो। मोहब्बत करनी है तो मोबाइल से मत करो, कुरान शरीफ की तिलावत से मोहब्बत करो। कुरान शरीफ की तिलावत से मोहब्बत करो, नाते रसूल से मोहब्बत करो, हदीसे रसूल से मोहब्बत करो। और नकल करनी है तो खैरों की नकल मत करो, हजरत ज़ैनब की नकल करो। शहीद आज़म इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब उनकी बहन है, यानी इमाम हुसैन की बहन, प्यारी बहन हजरत ज़ैनब, उनकी नकल करो, नमाज की पाबंदी करो। जब तुम्हारी शादी हो नमाज की आदत रहेगी, ससुराल में भी नमाज पढ़ोगी और ससुराल में भी नमाज पढ़ोगी तो सास भी खुश होगी, शौहर भी खुश होगा, ससुर भी खुश होगा कि इस घर में जो बहू आई है, दुल्हन आई है, दौलत और सरवत लेकर नहीं आई है, हजरत फातिमा जहरा की सीरत पे अमल करने वाली आई है, हजरत फातिमा की सुन्नत पे अमल करने वाली आई है। और ऐसी बरकत दुल्हन की वजह से घर में भी बरकत हो जाएगी, बीवी नमाजी होगी, शौहर भी नमाजी होगा, पूरी फैमिली नमाजी होगी इंशाअल्लाह। पूरी फैमिली नमाजी, गोया पूरी फैमिली जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना जिक्रुल्लाह साहब, नारे तकबीर। नमाज, नमाज इधर देखो, नमाज अफजलुल इबादत है। एक हदीस शरीफ पहले सुन लो। अन अबी ज़र क़ाल खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ज़मन शिताई वल बर्क़ु यतहाफ़तु फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैन फजाल अलबर्क़ु यतहाफ़तु क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र क़ुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्दल मुस्लिम लयुसल्ली अस्सलाह युरीदु बिहा वजहल्लाह फतहाफ़तु अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़तु हाज़ल बर्क़ अन हाज़िही शजरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मुझे एक शेर याद आया हजरत, मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, आप सारे लोग इंशाअल्लाह सपोर्ट करेंगे। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर है आपका दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर है आपका दीदार हो जाए। तो
नमाज की बात चल रही है, सुनो हदीस शरीफ। हजरत अबू ज़र मेरे नबी के सहाबी, देखिए मैं बंगाल में तकरीर कर रहा हूँ और वो भी कोलकाता से करीब, और बिल्कुल ये आबादी जो है गांव की आबादी कस्बा नुमा, आपकी खाली जबान बंगला, लेकिन इस उम्मीद पे कर रहा हूं कि आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। वरना जो हदीसें आज मैं पेश कर रहा हूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश के किसी शहर में ये हदीसें सुना रहा होता तो लोग खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन आपकी खामोशी और हैरत से मुझे देखना ये भी मेरे लिए काफी है। तवज्जो रहे। हजरत अबू ज़र, बोलो नाम बोलो, हजरत अबू ज़र, अबू ज़र ये सहाबी है। अबू ज़र वो कहते कि ठंडी का मौसम था, फरमाते कि मैं प्यारे नबी के साथ ऐसे मौसम में जब पतझड़ का जमाना था, पतझड़, अरे भाई पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं ना, खुद गिरते, एक ऐसा भी मौसम आता पतझड़ का। हजरत अबू ज़र कहते उसी मौसम में प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ से बाहर निकल गए। आका ने एक दरख्त की दो टहनी को पकड़ कर हिला दिया। आए हाय, आका की हर अदा पे हम कुर्बान हो जाएं। प्यारे नबी ने अपने दस्ते करम से कैसे माशाअल्लाह शाख को नवाजा होगा, फिर हरकत दी होगी, वो मंजर कितना प्यारा होगा। अल्लाह अल्लाह, तसव्वुर में जाइए 1450 साल पीछे वो मंजर कितना प्यारा होगा। आए हाय, आला हज़रत फरमाते लमियाती नज़ीरु कफी नज़री मिसले तू नशुश पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है तुझको शहीद बिसरा जाना। आका ने हरकत दी, बेशुमार पत्ते जमीन पे गिर गए, तो आका ने फरमाया अबू ज़र, तो अबू ज़र ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अबू ज़र ने कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। प्यारे नबी ने फरमाया तुमने देखा कि पत्ते जमीन पे कैसे गिर गए? अर्ज़ किया हाँ आका मैंने देखा। अब इधर आप मेरी तरफ देखें। आका ने फरमाया कि जब मुसलमान अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं। माँ बहनों और मेरे प्यारे सामईन, प्यारे उलमा, नमाज गोया गुनाहे सगायर से नजात दिलाती है, नमाज कब्र में रोशनी अता करती है और नमाज क़यामत में राहत ही राहत अता फरमाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नमाज की पाबंदी करो नौजवानों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से रोक देती है, बेशक नमाज बुरी बातों से रोक देती है। नमाज शुरू करके तो देखो, नमाज बेहयाई से रोक देगी, नमाज बुरी बातों से रोक देगी, और ये वो नमाज है। तवज्जो चाहूंगा, एक हदीस शरीफ और सुन लो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरअयतुम लव अना नहरम बिबाबी अहदिकुम यगसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसा हल यबका मिन दरनिही शै? कालू ला यबका मिन दरनिही शै। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमुल्लाहु बिही मिनल खताया औ कमा काल सय्यदुल मुरसलीन।
और आपकी जिम्मेदारी है एक दूसरे पे नजर रखें। तवज्जो हदीस शरीफ के तर्जमे पे हो। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी फरमाते के प्यारे नबी ने फरमाया, ओ दीवानो परवानो फरजानो मस्तानो जाबाजो सरफरोशो मुजाहिदो सहाबियों मोमिनो, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो, नहर जारी हो और नहर वाला हर रोज उसमें 5 बार नहाता हो, तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? साहबी ने कहा, मेरी माँ मेरे बाबा के कदमों पे कुर्बान, जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पे कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। आका ने फरमाया, यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला अपने मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 बार नमाज पढ़ने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है। नमाज की पाबंदी करो मेरे बच्चों, बेटों, बेटियों, बहनों, नमाज की पाबंदी करो। रोजे महशर के जागुदास बुआत अव्वली कुर्सी से नमाज बुआत, सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, मन हाफ़ज़ा अलैहा कान लहु नूरन व नजातन यौमल क़ियामा, नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। जो नमाज की हिफाजत करता, नमाज उसके लिए कब्र में नूर है, नूर बुरहान है, दलील है, दलील। क़यामत के दिन नजात की वजह बनेगी नमाज। वलम तकुल लहू हिफाजत, जो इसकी हिफाजत न करे उसके लिए नूर नहीं होगा, उसके लिए दलील नहीं होगी। और इधर सुन लो, आका ने फरमाया कि वो क़यामत के दिन फिरौन के साथ होगा, कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उबई इब्न खल्फ बदबूदार मुनाफिक के साथ होगा। कोई नहीं चाहता कि क़यामत के दिन हम फिरौन के साथ उठे, कारून के साथ उठे, हामान के साथ उठे, उबई इब्न खल्फ के साथ उठे। कोई नहीं चाहता कि हमारा हश्र फिरौन के साथ हो, हमारा हश्र कारून के साथ हो, हमारा हश्र हामान के साथ हो, हमारा हश्र उबई इब्न खल्फ के साथ हो। ये कोई नहीं चाहता। हर सुन्नी चाहता है कि हमारा हिसाब व किताब मखदूम सिमनानी के साथ हो जाए, हमारा हिसाब किताब गरीब नवाज के साथ हो, हमारा हिसाब किताब गौसे आज़म के साथ हो, हमारा हिसाब किताब सिद्दीक़ अकबर के साथ। ऐसा होगा, लेकिन शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे, सारे लोग पाबंदी करेंगे। इधर देखो मेरी तरफ बाबू, सारे लोग पाबंदी करेंगे। दोनों हाथों को उठाएं और बोले इंशाअल्लाह। उठाएं, पहले उठा ले, जितने मर्द हैं उठा ले, उठा ले सारे मर्द हाथों को, बोले इंशाअल्लाह। अब नीचे कर ले। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मेरी बेटियों, बहनों, मेरी माओ, तुम भी वादा करो, हाथ नहीं उठाना है, तुम हजरत फातिमा ज़हरा को गवाह बना लो, फरिश्तों को गवाह बना लो, वादा करो कि नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह करोगी। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। नमाज, इधर देखो मेरी तरफ, तवज्जो इधर करें, बहुत कीमती बात अर्ज कर रहा हूं। नमाज, नमाज, इधर देखें, नमाज के बारे में, अल्लाह अकबर, नमाज के बारे में नौजवानों इधर तवज्जो करो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि बेशक नमाज बेहयाई से रोक देती है, बुरी बातों से रोक देती है, नमाज रोकती है, नमाजी खुद नहीं रुकता। नमाज रोकती है, नमाजी खुद नहीं रुकता। आप देखें
एक शख्स था, इधर देखो सारे लोग, एक शख्स था, एक खातून से एक तरफा मोहब्बत कर बैठा। जब भी खातून गुजरती नौजवान उसका पीछा करता। एक दिन खातून ने अपने शौहर से शिकायत की और खुशी की बात यह है कि खातून भी नमाजी थी, उसका शौहर भी नमाजी था। खातून भी नमाजी, उसका शौहर भी नमाजी। अब नमाजी शौहर ने खातून से कहा, आज अगर वो मिल जाए तो कह देना मेरी पहली शर्त ये है कि 40 दिनों तक जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ो। खातून गुजरी, नौजवान मिल गया। आज खातून बोली, मेरी पहली शर्त है कि 40 दिनों तक मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करोगे। नौजवान बोला मैं तैयार हूँ। नौजवान बोला मैं तैयार हूँ। नमाज शुरू कर दी। मोहब्बत के हुसूल के लिए जोहर में मस्जिद में, असर में मस्जिद में, मगरिब में मस्जिद में, ऐशा में मस्जिद में, फजर में मस्जिद में नमाज कज़ा नहीं हो रही है। 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 25 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए, नमाज कज़ा न हो रही है। 35 दिन गुजर गए, नमाज कज़ा न हो रही है। 36वां दिन गुजरा, 37वां गुजरा, 38वां गुजरा, 39वां गुजरा, 40वां दिन भी गुजर गया। नौजवान की नमाज कज़ा न हुई। आज नौजवान मस्जिद से निकला और उसी गली से जा रहा था। आज खातून की नजर नौजवान पे पड़ी और नौजवान की एक अचानक वाली नजर खातून पे पड़ी। नौजवान ने आज अपना सर झुका लिया। नौजवान ने सर झुका लिया और खातून के करीब से यूं गुजरने लगा कि गोया इसने खातून को देखा ही नहीं। नौजवान खातून के करीब से गुजरा, इस तरह से गुजरा कि गोया उसने देखा ही नहीं। आज खातून कहने लगी, ओ नौजवान क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत न रही? तो नौजवान ने कहा, हाँ 40 दिनों की नमाज की वो बरकत मिल गई है कि अब इस दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, सहाबा किराम की मोहब्बत है, औलिया किराम की मोहब्बत है, ताबईन की मोहब्बत है। अब इस दिल में नमाज की मोहब्बत है, रोजे की मोहब्बत है, हज की मोहब्बत है, ज़कात की मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है, आली की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है, तिलावत की मोहब्बत है, अखलाक मुस्तफा से मोहब्बत है, सीरत मुस्तफा से मोहब्बत है। दुनियावी मोहब्बत जहन्नम में ले जाएगी, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना जिगरुल्लाह साहब, नारे तकबीर। नमाज की पाबंदी करो। ए नौजवान, क्या गैरत मर गई है? क्या ज़मीर मुर्दा हो गया? दिल से तकरीर करने वाला मुसलसल कर रहा है और भी दिल से करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है, लेकिन तवज्जो मुसलसल बटी हुई है, हटी हुई है। वजह इसकी साफ जाहिर है, आपकी ज़बान अलग, मेरी ज़बान अलग, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप तब तवज्जो से सुन रहे हैं, मुझे खुशी है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी करो, नमाज की अफज़लुल इबादत है नमाज। माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का अदब करो, छोटों पे शफ़क़त करो, अपनी आबादी में बस्ती में एक दूसरे से मोहब्बत रहेगी तो अल्लाह की रहमत रहेगी। ओ नौजवानों, पीना है तो मोहब्बत रसूल का जाम पियो,
पीना है तो अल्लाह की अजीम नेमत पानी पियो, पीना है तो शरबत रूह अफ़ज़ा भी पी लो, पीना है तो दूध पी लो, पीना है तो सेब का जूस पी लो, मौसमी का जूस पी लो, पीना है तो अनार का जूस पी लो। शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो। हाँ, आप सही करवा दो। शराब हराम है, हराम है, हराम है। शराब पीने वाला मुहलिक बीमारी में मुब्तला होता है, ये तो जरर है ही। शराब के नशे में उसे बड़े छोटे की तमीज नहीं होती, शराब के नशे में माँ बाप की अजमत का लिहाज नहीं होता, और शराब के नशे में ही अक्सर फितने और फसाद होते हैं। शराब के नशे में ही अक्सर तलाकें भी होती हैं। बोलो, तलाक तलाक अक्सर नशे में, और तलाक के बाद आ जाता है कि मौलाना साहब मैं नशे में था, तलाक दे दी। क्या तलाक हो गई? मैं नशे में था। शराब पीकर नशे में था, तो जवाब दिया जाता बात सही है कि शराब पीकर नशे में थे, इसीलिए तो शराब हराम है। कोई हरकत शरीयत के खिलाफ न हो जाए, और शराब के नशे में ही तलाक दे दी जाती है। शरबत पी के तो कोई तलाक नहीं देता, बोलो, जूस पी के तो कोई तलाक नहीं देता, दूध पी के तो कोई तलाक नहीं देता। ये तलाक वाले हाथ से अक्सर नशे में होते, और नशे में भी तलाक हो जाता, नशे में तलाक बोलो हो जाती है। एक ही सूरत है जिस सूरत में तलाक नहीं होती, कौन सी मालूम है? हर सूरत में तलाक हो जाएगा, एक ही सूरत है जिसमें तलाक नहीं होती। वो कौन सी सूरत है बता दूं? अरे भाई, एक ऐसा मरहला है, मसला जिसमें तलाक नहीं होगी, एक ही सूरत ऐसी है। बताओ कौन सी सूरत है? वो ख्वाब की सूरत, ख्वाब में सो रहा था कोई, और नींद की हालत में ख्वाब में किसी ने तलाक दे दी। ख्वाब में, सपना में, अब तो समझ गए बंगाली भाइयों, सपना में ख्वाब में तलाक दे दी। तो ख्वाब में अगर किसी ने नींद की हालत में तलाक दे दी तो वो तलाक नहीं मानी जाएगी, वो तलाक नहीं मानी जाएगी। शराब के नशे में भी तलाक दी गई, वो तलाक हो जाएगी। लिहाजा जहां से बुराई की इब्तिदा होती है, जहां से नहुसत की शुरुआत होती है, जहां से खबासत शुरू होने वाली है, उसी जड़ को काट दिया जाए। शराब हराम है, शराब हराम है, शराब से दूर रहो। और कान खोलकर सुन लो, जो शराब पिएगा आका फरमाते हैं उसे पी पिलाया जाएगा, पी जख्मों का पी वो बदबूदार पी, अल्लाह अकबर, जो जख्मों के होते वो पी पिलाया जाएगा। और ये मुस्तफा ने फरमाया है, लिहाजा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। पीना है तो पानी पी लिया करो, दूध पी लिया करो, शराब मत पियो, शराब हराम है, हराम है, हराम, शराब हराम है। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं नहीं जानता कि वो कौन लोग हैं जो शराब जैसी मनहूस शय को पीते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पैगाम सबके लिए है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। कलमा पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अरे पढ़ो ना बाबू जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह
पहले मैं पढ़ूंगा, बाद में आपको पूरी ताकत लगानी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप रुक जाए भाई साहब, आप पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।